दोस्तों आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से घरेलू इलेक्ट्रिक आटा चक्की के अंदर लगने वाले माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम या माइक्रो कंट्रोलर बॉक्स को रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। हमने बहुत सारी वीडियो पहले भी अपलोड करी हैं अलग अलग फॉल्ट पे, तो उनको भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से रिपेयरिंग होती है। बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान मैं कहूँगा, ज़्यादा टफ नहीं होता है सर्किट। ठीक है, तो इसलिए देखें, सीखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, आगे लास्ट में कर लेना, अभी नहीं। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगता है। तो ये इलेक्ट्रिक आटा चक्की के अंदर लगने वाला एक माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम है, जो कि जो छोटी सी मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर, जहाँ से अनाज नीचे जाता है वो, और बड़ी वाली मोटर जो कि मेन मोटर होती है, जो कटर को घुमाने का काम करती है, वो दोनों मोटरों को कब चलाना है, कब बंद करना है, ये कंट्रोलर डिसाइड करता है। इसमें सेंसर्स लगे हुए रहते हैं, और वही सेंसर्स से जो अपना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अनाज यहाँ से जाता है ना, जैसे एक ब्रैकेट में ऊपर लगा हुआ रहता है, तो अनाज जाता है। तो जैसे ही अनाज की जो दाने हैं वो जाने बंद हो जाते हैं, तो इन दोनों इधर और इधर पे सेंसर लगे रहते हैं, आईआर सेंसर और फोटो डायोड सेंसर, जो कि यहाँ पर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये कंट्रोलर बंद हो जाता है। यानी कि आप मान के चलिए सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है इसी की वजह से। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है, ये या तो डेड होता है या फिर ये मोटर वर्क नहीं कर पाती है। अब इनका जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होना, देखिए ये सर्किट है, और इसमें कहाँ पर क्या कनेक्शन होने हैं लिखे हुए वैसे तो न्यूट्रल और फेज आपका लगेगा इधर पे। तो इस दोनों में मैं वायर को जोड़ लेता हूँ। सबसे पहले चलिए न्यूट्रल और फेज वायर को जोड़ लेता हूँ। यहाँ पर वायर को मैंने जोड़ लिया है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि टेबल पे टेस्ट करने के लिए आपके पास मोटर तो होंगी नहीं, तो सिंपल सा है, आप यहाँ पर दो बल्ब ले लें। एलईडी बल्ब लें, 100 वाट के बल्ब लें, आपकी मर्जी है, कोई सा भी बल्ब ले लें, यानी कि आउटपुट के लिए कुछ भी ले सकते हैं। एक बल्ब आपने इन दोनों पॉइंट पर कनेक्ट करना है, एक बल्ब इन दोनों पॉइंट पर कनेक्ट करना है। अच्छा, ये जो पॉइंट है वो किस चीज़ के हैं, तो ये दो पॉइंट है आपकी बड़ी मोटर, जो मेन मोटर होती है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा, किसी मोटर का कोई सा भी वायर इसमें लगा लो, और एक वायर इस पे लगा लो। और ये आपकी सिंक्रोनस मोटर के हैं दो पॉइंट, तो इनमें बल्ब ही लगा लो। बल्ब से पता चल जाएगा कि आपका ये वर्किंग में है या फिर नहीं। मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करा के दिखाऊंगा। इसको मैं ऑन कर दिया है इसको, लेकिन अभी ऑन नहीं होगा, ऑन तब होगा जब इसमें सेंसर्स को लगाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेंसर किट टेबल पे टेस्ट करने के लिए सेंसर किट मैंने, जैसे नॉर्मली होती चक्की के अंदर से, वो अलग से मैंने यहाँ पर ली हुई है। तो इस तरीके की बेल्ट आती है, इसको यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। कनेक्ट हो गया है, और इसमें क्या होगा, इस बेल्ट में जो डोर में स्विच लगता है उसके वायर भी होंगे, उन स्विच के वायर को मैंने शॉर्ट कर दिया है। और एक बजर का भी पॉइंट होता है, तो बजर की जगह एक गाड़ी का जो इंडिकेटर होता है वो लगा लिया है। आप चाहे तो बजर लगा सकते हैं जो चक्की के अंदर होता है। बाकी ये सिंक्रोनस मोटर है, इसके कनेक्शन मैं नहीं करूंगा, मैं आपको ऐसे ही दिखा दूंगा वोल्टेज आ रही कि नहीं करके। कर भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, मोटर घूम रही कि नहीं पता चल जाएगा। और बाकी दो यहाँ पर सेंसर की, चार यहाँ पर सेंसर की वायर होती हैं। दो आपकी इस सेंसर की होंगी, जो कि आपका ये आईआर सेंसर होगा वाइट कलर का, और दो आपकी ब्लैक वाला होगा जो कि आपका फोटो डायोड सेंसर होगा। अच्छा, काफ़ी लोगों ने एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ईमानदारी से जवाब देना। आप में से कई लोगों ने, अगर आप ऐसे कस्टमर भी हैं, तो कभी ऐसे सेंसर देखा होगा, तो ये ब्लैक कलर का जैसे सेंसर देखा तो आपने सोचा होगा कि ये बल्ब है, कहीं फूक तो नहीं गया, इसलिए काला तो नहीं पड़ गया। ऐसे आपने, आप में से कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आई होंगी। असल में एक ब्लैक ही होता है, जिसको हम फोटो डायोड सेंसर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वालों को तो पता ही है। अब बात करते हैं हम इसको ऑपरेट करने की। सारे कनेक्शन हो गए हैं, अब इसको रखता हूँ यहाँ पर। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसके बीच में उंगली रखूंगा, तो सेंसर क्या है ना, कुछ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा और इसको ऑन कर देगा। यहाँ पर देखना, एक सेकेंड, वहाँ पे मैंने लाइट ऑन नहीं करी वहाँ पे, ठीक है, तो ऑन कर दिया बटन को। अब मैं जैसे रखता हूँ, देखो, ये देखो ऑन हो गया। ऑन तो हो रहा है, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि आउटपुट नहीं दे पा रहा है। उसको एसी वोल्ट पे मैंने रख लिया है। अभी इनपुट हमारा कितना कर रहा है आप देखो, इनपुट पे हमारी आ रही है लगभग 240 वोल्ट, और एक मोटर के लिए जो, अच्छा ऑफ हो गया, इसको ऑन करता हूँ फिर से। हाँ, तो 240 वोल्ट अपनी आ रही है, और एक मोटर के लिए देखिए आउटपुट में, देखिए अभी यहाँ पर आ रहा है ना आउटपुट, अभी देखिए आउटपुट अभी चला गया, 1.5 वोल्ट दिखा रहा है, किसी टाइम पे आ रहा है, किस टाइम पे चला जा रहा है।
इसमें दिखाता हूँ आपको, इसमें देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, 2 वोल्ट दिखा रहा है एसी पे, इसमें देखिए है ही नहीं वोल्ट। देखिए अभी आ रहा है, चला गया, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो किस समय आ रहा है, वो किस समय चला जा रहा है। देखो, ये देखो। तो क्या है ना कि जैसे एक में दिक्कत होगी तो दूसरे में भी दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पर आउटपुट की प्रॉब्लम है, आउटपुट प्रॉपर नहीं आ पा रहा, आ भी रहा है तो कुछ सेकंड आके फिर से चला जा रहा है। जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे ज़्यादा जो केस इसमें आता है इस तरीके का, तो वो आती है अपने रिले से। अच्छा, इस सर्किट को इसलिए उपयोग किया गया है ताकि हम मोटर को ऑन ऑफ कर सकें ऑटोमेटिकली। अच्छा, मोटर को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए तो हम मैनुअली स्विच भी लगा सकते हैं, लेकिन स्विच कब बंद करना है वो हम डिसाइड करते हैं। अगर हम भूल गए तो मोटर परमानेंट ऑन रहेगी और फालतू की चलते रहेगी। इसलिए इस सिस्टम को ऑटोमेटिक करने के लिए कि अनाज उसमें जाना खत्म हो जाए तो मोटर कुछ देर बाद बंद हो जाए, इसीलिए इस सर्किट को लगाया गया है। वर्किंग बता दी, इसमें अनाज जाना बंद हो जाएगा, सेंसर उसको देखेंगे, अनाज नहीं जा रहा तो सेंसर उसको सिग्नल देंगे और ये सिस्टम को बंद कर देगा। अब सिस्टम को जो ऑन ऑफ करने की जो प्रक्रिया होती है, हमारी सारी वर्किंग हमारे रिले पे होती है। ये सारा जो सिस्टम है वो सिर्फ ये दोनों रिलेज को ऑपरेट करने के लिए लगाया गया है। रिले एक इलेक्ट्रिक स्विच होता है जो कि सिग्नल पे काम करता है। वहां से सिग्नल आया तो रिले ऑन हुई, तब सर्किट चालू हुआ। तो जैसे ही हम मैनुअली स्विच को ऑन ऑफ करते हैं वैसे ही रिले ऑटोमेटिक एक स्विच होता है जो कि सिग्नल पे काम करता है। बस सारा ये रिले का ही यहाँ पर को ऑपरेट करने के लिए लगाया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिले की टेस्टिंग करेंगे। अभी कौन सी रिले खराब है पता चल जाएगा अपने को। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसको स्क्रू वगैरह खोल के इस सर्किट को बाहर करता हूँ। इस सर्किट को मैंने ओपन कर लिया, यानी कि बाहर निकाल लिया है। अब बताता हूँ आपको थोड़ी और चीज़ें। अच्छा, यहाँ से जो फेज न्यूट्रल जा रहा है वो देखो आप, ये जो फेज जा रहा है वो फेज जा रहा है अपना यहाँ से, और यहाँ से जा रहा है अपना ये फेज कहाँ पर, ये करंट ट्रांसफॉर्मर, इसके बाद यहाँ पे जा रहा है। अच्छा, न्यूट्रल देखो, इनपुट जो न्यूट्रल है वही हमारा आउटपुट में एक पॉइंट पे भी जा रहा है और दूसरा दूसरे पॉइंट पे भी जा रहा है, यानी कि न्यूट्रल तो तीनों में कॉमन है। अब जो फेज है, इनपुट है, अब यहाँ से 2 रेड वायर उठी है, इस ट्रांसफॉर्मर पे गई हुई है। ये ट्रांसफॉर्मर लगभग 18 वोल्ट का इसमें लगा के रखते हैं, कोई कोई 12 वोल्ट का भी होता है, तो ज़्यादातर मैंने 18 वोल्ट का ही देखा इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर। तो 18 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है और यहाँ से एसी वोल्ट गया इधर, और ये रेक्टिफायर पे जाने के बाद ये आपका डीसी होगा। डीसी होने के बाद फिर क्या होगा कि इस रेगुलेटर पे आएगा और रेगुलेटर इसको रेगुलेट करके 12 वोल्ट बनाएगा और इस आईसी को चालू करेगा, और ये आईसी से जो वोल्टेज निकलेगी वो इन दोनों को चालू करेगी। तो यहाँ तक 12। अच्छा, पहला केस, अभी तो जो मेरे उसमें प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है कि आउटपुट नहीं आ रहा है। दूसरा केस, अगर आपके उसमें ये ऑन नहीं हो पा रहा है तो आप सबसे पहले ट्रांसफॉर्म यहाँ की वोल्टेज देख लो, यहाँ पे एसी वोल्ट आ रही कि नहीं, वहां से जा रही कि नहीं इधर पे। इसके बाद आप देखो कि ट्रांसफॉर्मर पे आउटपुट में ये एसी वोल्ट दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपको 7812 पे 12 वोल्ट दिखा रही कि नहीं। ठीक है, पहले वो भी आपको चेक करवा दे। डेड वाला जो केस है वो भी पहले आपको ऐसे ही दिखा देता हूं मैं। जैसे देखो, यहाँ पर एसी वोल्ट अपने इस पॉइंट पे आएंगी, ये देखिए आ रही है, और ट्रांसफॉर्मर ने इसको एसी वोल्ट में ही यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर ने 19 वोल्ट बनाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये डीसी में मिल जाएगा। अब इसके बाद जो वोल्टेज अभी आएगी वो आएगी डीसी पे, ये देखो। अच्छा, वोल्टेज अभी नहीं आएगी, जब कब आएगी, जब हम इसको चालू करेंगे तब आएगी वोल्टेज। ये देखो, जब हम इसको चालू करेंगे तब अपने को वहाँ पे वोल्टेज मिलेगी। ये देखो, अब यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी जब अब सर्किट को चालू करेंगे तो ये 20 वोल्ट अपने को डीसी दिखा रहा है और ये इसको रेगुलेट करके 12 वोल्ट बनाएगा। एक सेकेंड, ये 12 वोल्ट इसको बनाएगा। तो 12 वोल्ट यहाँ तक आनी चाहिए, ज़रूर आप देख लेना। इसके बाद भी आपका सर्किट चालू नहीं होता है तो उसके बाद आप यहाँ पर LM, ये देखिए LM 339 IC को चेंज कर लेना। इस सर्किट में यही सबसे ज़्यादा ख़राब होती है जब डेड का केस बनता है। बाकी हमारे केस में क्या हो रहा है कि आउटपुट नहीं आ रही है, तो आउटपुट नहीं आ रही है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वाली रिले को यहाँ पर निकाल के या वैसे ही चेक कर लेना है। कौन सी रिले है फर्स्ट वाली, यहाँ पर किस में जा रहा है कनेक्शन, देखो इस वायर को पकड़ो, यहाँ से फेज वायर है, यहाँ से इधर से आया
यहाँ से यहाँ ये देखिए करंट ट्रांसफार्मर के पॉइंट है यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ से यहाँ पहुंचा ये। ठीक है, इसके बाद ये निकाल देता हूं मैं। ये देखो, दोनों के आउटपुट को हम पकड़ेंगे, फेज को हम पकड़ते हैं यहाँ पे, तो इसका आउटपुट आपका ये है। अगर यहाँ से इन पॉइंट से आउटपुट नहीं आ रहा है तो यहाँ पर न्यूट्रल तो कॉमन है, तो इस पॉइंट को देखो किस रिले से कनेक्टेड है, वो है अपनी इस रिले से कनेक्टेड। तो अगर यहाँ से आउटपुट नहीं आता तो इस वाली रिले को आपने चेंज कर लेना है। और इधर से आउटपुट नहीं आ रहा है, अगर इस पे आउटपुट नहीं आएगा ना तो आपका इस पे भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि एक रिले जब ऑन होगी तब वो कनेक्ट होकर दूसरी रिले को भी ऑन करवाती है। तो इस पे आउटपुट अगर नहीं आ रहा, इस पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा, तो इस रिले को चेंज करो। और अगर इस पे नहीं आ रहा तो आप इसको भी चेंज करो, तो इस पे भी ऑटोमेटिकली आपका वोल्टेज आ जाएगा। अब इस पे हमारा आउटपुट नहीं आ रहा तो प्राइमरी हम इसी को पकड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा खराब यही वाली होती है, बड़ी वाली रिले, जो कि हमारी बड़ी मोटर को चालू करवाती है। अब यहाँ पर जो इसके पॉइंट्स हैं आप देखो, 1 2 3 4, एक ये हिडन पॉइंट है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसी वाली रिले को हम बाहर निकालते हैं और इसको आपको दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम असल में होती कहाँ से है। ये देखो, पहले मैं पूरी रिले को डीशोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा, रिले में जब आप लगाते हैं ना तो सारी चीज़ें आपको रिले में देखनी रहती हैं। तो एक सेकेंड, सॉरी, ये रिले के ये पॉइंट्स हैं, वो हमने ये एक पॉइंट है, ठीक है, उस रिले का ये वाला। अभी आपको एक बार और दिखाऊंगा मैं। अच्छा, एक चीज़ और देख सकते हैं आप, इसको निकालने से पहले रिले पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि रिले पे वोल्टेज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, वो आपको दिखाना भूल गया मैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है ना, रिले के अपने 5 पॉइंट जो होते हैं, पहले इसको निकाल के आपको दिखा देता हूँ, यही ऐसे दिखा देता हूँ। ये 5 पॉइंट रिले के हैं, तो ये आपका कनेक्ट नहीं है। बाकी ये और ये जो होती है आपकी, इस पे वोल्टेज आती है, तो जैसे इस पे वोल्टेज आएगी तो यहाँ पर ये दोनों नॉर्मली ओपन वाले जो पॉइंट्स हैं, ये और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये और ये स्विच का काम करते हैं, जैसे इसमें वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये इन दोनों आपस में शॉर्ट दिखाएंगे जब आप चेक करोगे। देखो आप, अभी जैसे मैं मल्टीमीटर से चेक करता हूँ, देखो जैसे हम मल्टीमीटर से इन दोनों पॉइंट में चेक करेंगे, ये तो रिले खराब है, अभी भी ये वैसे बताएगा, इसके साथ में कनेक्टिविटी दिखा रहा है। जैसे हम इन दोनों में वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पर अंदर जो एक पॉइंट इसका रहता है वो इसके साथ में टच हो जाता है, अभी इसके साथ में टच है, फिर वो इसके साथ में टच होकर इन दोनों को ऑन करवा देता है। अभी देखते हैं, वैसे हम रिले को थोड़ा पटकेंगे तो ये हो सकता है चालू भी हो जाए, अभी कोई वो नहीं फिक्स कि ये चालू हो जाएगी। हल्का सा कार्बन लगा रहता है तो चालू भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे मैं इसमें 12 वोल्ट दे दूंगा, देखिए इसके अंदर से एक आवाज आती है, वो देखिए रिले चालू हो रही है, लेकिन इसके पॉइंट चालू हो रहे कि नहीं वो देख लेते हैं आपस में। अब इन दोनों में कनेक्ट कंटिन्यूटी आनी चाहिए, इस वक्त आ रही है, यानी कि ये रिले के अंदर थोड़ा बहुत कार्बन लगा हुआ है, क्योंकि मारने से ठीक हो गया, लेकिन हम चेंज ही करेंगे। देखिए, लेकिन चले गई है, आ रहा है जा रहा है, अब ये कंटिन्यूटी चलेगी, इसका मतलब इसके अंदर खराबी है। तो यहाँ पर इस तरीके से रिले की टेस्टिंग होती है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके कॉइल के पॉइंट्स होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को यानी कि यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर 12 वोल्ट यहाँ पर नहीं मिलता चेक करने पर, तो आप रिले कितनी भी रिले लगा लो तो भी आपका है ना चालू नहीं होगा। अभी मैं इसमें ये लगा लेता हूँ बेल्ट को, बेल्ट अपनी कनेक्ट होगी इधर पे। ठीक है, अभी मैं इसको चालू करता हूँ, सर्किट चालू हो गया है। इन दोनों पॉइंट पे मुझे 12 वोल्ट मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर 12 की जगह अपने को ये 20 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिले मेरे ख्याल से ज़्यादा वोल्टेज की होगी, ये 12 दिखा रहा है, 20 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ उतना ही इसमें वोल्टेज आ रही है। और अपना इधर पे देखते हैं, इधर पे कितनी वोल्ट आ रही है, इधर पे 15 दिखा रहा है ये।
तो देखिए जैसे अभी ये बंद हो गया सर्किट, तो वोल्टेज अपनी डाउन हो जाएगी। दोस्तों एक प्रॉब्लम यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक रिले के पॉइंट में वोल्टेज बनी हुई है ऑटो कट होने के बाद भी, यानी कि ये रिले ऑटोमेटिकली चालू हो जा रही है सर्किट को ऑन करने पर, जो कि सेंसर से सिग्नल देने पर होनी चाहिए थी। अब इसमें कुछ फॉल्ट नज़र आ रहा है मेरे को। चलिए उसको हम रिपेयर करेंगे। पहले जो फॉल्टी रिले थी उसके अंदर की आपको चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि आखिर रिले के अंदर खराबी क्या आती है। वैसे कल मैंने वीडियो बनाई है रिले की वर्किंग पर, प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहाँ पर रिले की वर्किंग को आप डिटेल से समझ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर क्या है ना, ये रिले तो खराब निकली। अब दूसरा फॉल्ट जैसे मैं फेस कर पा रहा हूँ, 20 वोल्ट भी दिखा रहा, साथ में ऑटोमेटिक रिले ऑन भी हो रही बिना कोई सिग्नल दिए। उसको हम रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आपको रिले के अंदर के जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाकर समझाना चाहूँगा कि रिले काम किस तरीके से कर रही है, यानी कि इसमें ज़्यादातर खराबी क्या होती है। डिटेल वीडियो तो कल वाली वीडियो आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट ही है, तो कमेंट बॉक्स में वो वीडियो का लिंक है, आपको मिल जाएगा। जैसे हम ये देखो, पहले इसमें वोल्टेज देता हूँ मैं। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मैं इस पे वोल्टेज दूंगा, ये कहाँ पे टच हो रहा है देखो। जैसे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ वो टच हो रहा है नीचे, मतलब ये स्विच चालू हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, जैसे नीचे टच हो रहा है, तो नीचे क्या है, वो प्रॉपर टच होने से, नीचे मतलब टच होने से प्रॉपर वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर देखिए ये जल के कार्बन लगा हुआ है, जिससे प्रॉपर वर्किंग में नहीं आ पा रहा है। ये देखो, अभी हमें करना क्या है, मैं तो इस रिले को चेंज ही कर दूंगा क्योंकि ये खराबी हो गई है, स्पार्किंग बनेगी। ठीक है, चलिए रिले चेंज कर देता हूँ। तो ये है अपने पास रिले। तो यहाँ पर 15 एम्पियर से ऊपर की रिले आप लगाएंगे, यहाँ पर फिट आ जाता है। ये पॉइंट खाली रहेगा और बाकी के जो अदर पॉइंट्स हैं उनको हम सोल्डरिंग कर देंगे। ये देखो, अदर पॉइंट्स को हम सोल्डरिंग कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा से आपको एक चीज और बताऊंगा इस पे। यहाँ से देखो, ये लाइव और न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल तो यहाँ से आउट हो गया। लाइव वायर यानी कि फेज वायर यहाँ से आई है, यहाँ पे, यहाँ पे आई है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक करंट ट्रांसफॉर्मर का एक पॉइंट लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आई, इसके मतलब यहाँ पे कॉइल ही समझ लो, ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होगी और यहाँ से फेज आएगी इधर पे। इसके बाद ये फेज यहाँ पे तब जाएगी जब इन दोनों पॉइंट में 12 वोल्ट यहाँ से मिलेगी सर्किट पे। तो जैसे इन दोनों पे 12 वोल्ट आई, यहाँ से ट्रांसफॉर्मर ने वोल्टेज दी और वहाँ से सर्किट चालू हुआ, ये दोनों पे 12 वोल्ट आएगी, तो यहाँ से ये स्विच चालू हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट एक हो जाएंगे। इसके बाद फेज यहाँ पे गया और जैसे फेज यहाँ पे गया, तो यहाँ से एक मोटर के लिए फेज आउटपुट यहाँ पर से हो जाएगा। न्यूट्रल तो यहाँ से मिल ही रहा है, फेज आउटपुट यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये चालू, ये जैसे इसे कनेक्ट हुआ, तो साथ में ये और ये जो दूसरी रिले है, दूसरी रिले का ये और ये पॉइंट भी आपस में एक हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में 12 वोल्ट इन दोनों पे भी आ जाएगी, तो ये एक हो जाएंगे। ये यहाँ से इस मोटर के लिए भी आउटपुट करेगा। तो समझ लीजिए, जैसे ये रिले आपकी अगर बंद होगी तो यहाँ से की कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, जिससे ये रिले भी ऑपरेट नहीं हो पाएगी। ये रिले तब ऑपरेट होगी दूसरी वाली जब यहाँ पे वोल्टेज आपको मिलेगी। समझ गए आप? तो ये वर्किंग है। पहले इस रिले को ही आपने सबसे पहले एक रिले अगर खराब हुई, समझ लो दूसरे में भी वोल्टेज आपकी नहीं आएगी। तो यहाँ पर अपना सर्किट चालू हो गया है। अभी आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले तो इनपुट वोल्टेज है ये एसी वोल्ट, जो कि इधर पे आ रही है। ये देखिए 243। अब इसको चालू करता हूँ मैं सर्किट को। सर्किट चालू हो गया, रिले की आवाज़ आ चुकी है। एक मोटर के पॉइंट से वोल्टेज प्रॉपर बन रही है, बड़ी मोटर के पॉइंट से ठीक है। ये रही छोटी मोटर की वोल्टेज, ये भी ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने फेस किया हुआ है, पहले आपको दिखाता हूँ। पहले अभी तो ये चालू है, इसको बंद होने देते हैं, कुछ सेकंड में बंद हो जाएगा। अभी देखिए छोटी मोटर वाले पॉइंट पे वोल्टेज कितनी आ रही है, 243 वोल्ट। तो ये सर्किट बंद हो गया। बंद होते ही वोल्टेज बिल्कुल
बंद हो गई है। अब ये बड़ी मोटर के पॉइंट में आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें वोल्टेज अभी भी आ रही है, रिले चालू है, ये वाली रिले अभी भी चालू है, लेकिन ये बंद हो गई। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, मैंने रिले इसमें लगाई हुई है, वो रिले बिल्कुल ओके है, लेकिन क्या है कि वोल्टेज अभी भी इसमें बनी हुई है। इस सर्किट के बंद होने के बाद भी बड़ी मोटर चालू रहेगी इस केस में, लेकिन अब इसको हमने सुधार करना है। अब देखिए डीसी पे जाता हूँ और इस वाली रिले पर वोल्टेज जैसे मैंने स्टार्टिंग में चेक किया था, चेक करता हूँ तो वोल्टेज कुछ भी नहीं है। तब तक वोल्टेज नहीं आएगी जब तक मैं इस सर्किट को, मतलब यहाँ से सेंसर से ऑपरेट नहीं करूँगा, यहाँ से ऑपरेट नहीं करूँगा, तब तक इधर पे वोल्टेज नहीं आएगी। वैसे सर्किट के अंदर वोल्टेज है, लेकिन अभी इस वक्त नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इस वाले रिले के पॉइंट में अगर आप देखें तो वोल्टेज अभी भी है, यानी कि इसमें वोल्टेज परमानेंट आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। वोल्टेज कब आनी चाहिए थी? जब मैं इस सर्किट को चालू करता हूँ। देखो, अब देखिए इसमें अब वोल्टेज आई है, लेकिन इसमें परमानेंट वोल्टेज बनी हुई है, यानी कि ये रिले चालू है। मैंने सर्किट को ऑफ किया है, जैसे मैं ऑन करता हूँ तो ये रिले की आवाज आती है। देखिए, देखिए एक रिले ऑटोमेटिक चालू हो रही है बिना सर्किट को ऑन किए, यानी कि या तो इसमें कोई ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम है, या तो इसमें कुछ अदर प्रॉब्लम भी है। तो हमने तो रिपेयर लगभग इसको पूरा कर दिया, लेकिन एक रिले ऑटोमेटिक चालू हो रही है, तो इसको भी हम ठीक करेंगे। नहीं तो होगा क्या कि कस्टमर को दे देंगे तो मोटर चालू रहेगी, परमानेंट चालू रहेगी बंद करने के बाद भी, मतलब अनाज खत्म होने के बाद भी। तो चलिए इसको सुधार करते हैं, इस प्रॉब्लम को कंटिन्यूटी पे लेके आते हैं। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स को चेक करने हैं, 3 ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इसको ऑफ कर लिया सर्किट को। अब देखिए डायोड मोड में ट्रांजिस्टर को चेक करूंगा, ये ट्रांजिस्टर तो ठीक दिखा रहा है। अब यहाँ पर दूसरे ट्रांजिस्टर को चेक करूंगा, इसकी भी वैल्यू लगभग सही आ रही है। तीसरे को चेक करूंगा, जो कि ये लगा हुआ है, ये भी लगभग ठीक ही दिखा रहा है। अब ट्रांजिस्टर सही है तो खराबी क्या है? एक बार डाउट क्लियर करने के लिए मैं इसमें जो आईसी लगी हुई है LM339, उसको मैं फटाफट से चेंज कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम बन क्या रही है। अच्छा, इसमें बजर भी नहीं बज रहा है, इसलिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं इस आईसी को कम्प्लीटली चेंज करूंगा। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम तीनों ट्रांजिस्टर को बारी बारी से खोल के चेक करेंगे। वैल्यू सही आ रही है इसलिए मुझे यहाँ पर डाउट नहीं हो रहा, फिर भी एक बार मैं आईसी चेंज करके देख लूंगा, सारा डाउट यहाँ पर अपने को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी वही चीज है जिसमें खराबी बहुत ज्यादा आती है। तो चलिए आईसी को चेंज करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैंने आईसी को चेंज किया। आईसी को चेंज करने के बाद भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ यहाँ पर ट्रांजिस्टर को चेंज करके। असल में ट्रांजिस्टर जो है, अगर आप चेक करेंगे तो चेक करने के बाद भी इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सर्किट तो हमारा रिपेयर हो गया है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर इसकी वैल्यू है, अगर आप चेक करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये देखिए इसकी वैल्यू, ये देखिए इसकी जो वैल्यू है वो चेक करने पर बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन ये सर्किट पे काम नहीं कर रहा है। तो इसकी जगह पे फिर मैंने क्या किया कि दूसरी रिले को जो ऑपरेट करने वाली ट्रांजिस्टर थी वो वाली, वो मैंने शिफ्ट करके देखी, तो तब जाके वो काम किया। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है वो है आपकी इधर पे TCD 100 नंबर की, बट मेरे पास तो ये है नहीं, तो इसके बदले हम यहाँ पर लगा सकते हैं ये वाली BC 547 जो यहाँ पर है, उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि वो वाली ट्रांजिस्टर को मैंने यहाँ पर चेंज किया, तो अब जो अपना सर्किट है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अच्छा, मैंने ट्रांजिस्टर को बाहर से चेक किया, फिर भी ओके दिखा रहा था, लेकिन क्या है कि कभी कभी होता है कि ट्रांजिस्टर में इंटरनली कोई माइनर सा भी लीकेज रहे तो आपका स्विच कर जाता है। जैसे मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, वीडियो भले ही थोड़ा लंबी होगी लेकिन देखना ज़रूर। तो जैसे आप देखें तो इस ट्रांजिस्टर को मैंने यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे ये देखो ये वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, और बिल्कुल इसमें भी वैसे ही आएगी। वैसे ही जब मैं चेक कर रहा था तो वैल्यू लगभग बिल्कुल सेम आ रही थी, लेकिन जब मैंने चेंज किया तब जाके सर्किट चालू हुआ। अब देखिए, अब जाके अभी देखना ये काम कर रहा है किस तरीके से। अभी जैसे मैं प्लग करूँगा तो बजर बजने लगेगा,
यानी कि जैसे बिल्कुल अनाज खत्म होता है तो बजर बनना स्टार्ट हो जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही होएगा। हो गया, जैसे मैं इसको चालू करूंगा बजर बंद हो जाएगा। देखो, हो गया। कुछ देर बाद देखना कि फिर से, अब अभी पहले इसको देख लो, कुछ सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और बजर चालू हो जाएगा। मतलब वार्निंग बजर रहेगा ये, जो कि बताता है कि अनाज इसमें खत्म हो गया है। कुछ देर बाद ये चालू हो जाए। चलो अभी हाँ, हो गया ये चालू। अब ये, अब देखो वोल्टेज की बात करूं तो देखो, अभी इस वक्त वोल्टेज अपना, ये तो रिले चालू है तो वोल्टेज दोनों में धीरे धीरे वोल्ट ये दिखाएगा। अब देखना वोल्टेज चला जाएगा थोड़ी देर में और बजर बज जाएगा जिस वक्त। देखो वोल्टेज चला जाएगा और बजर बज जाएगा। आप इसकी टाइमिंग प्रीसेट से भी सेट कर सकते हो, ये बताऊंगा आपको मैं। पहले देख लो आप, इधर पे वोल्टेज आ रही है, बजर बजते ही वोल्टेज चला जाएगा, यानी कि ये ऑटो कट हो जाएगा। इसमें अभी ये देखो दोनों रिले बंद होगी, वोल्टेज चला गया और ये बजर बज गया है। तो इस तरीके से हमने इसको सक्सेसफुली रिपेयर कर लिया। फॉल्ट एक नहीं था बल्कि इसमें दो फॉल्ट थे। एक तो इसमें ट्रांजिस्टर फॉल्टी था जिसकी वजह से ऑटोमेटिक रिले अपने आप ऑन हो रही थी। दूसरा इसमें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, रिले का प्रॉब्लम है, तो रिले की प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर लिया है। भले वीडियो लंबी रही, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अधिक फॉल्ट भी हमने वीडियो बनाई है, उनको भी देखें, तो यहाँ पर आपको कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे हैं उनकी जगह पर BC आप 547 लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी इधर पे काम करेगी। NPN ट्रांजिस्टर है, इसमें पिन आउट भी बिल्कुल सेम सेम है इसका। ठीक है, थैंक यू।